दोस्तों, एसडीएम साहिबा शादी में पहुंचती हैं, जहां का माहौल बेहद खुशनुमा था। हर तरफ रौनक थी, म्यूजिक बज रहा था, लोग गपशप कर रहे थे और मंडप में शादी की रस्में चल रही थीं। एसडीएम साहिबा मंडप के सामने रखी कुर्सियों में से एक पर जाकर बैठ जाती हैं और शादी को देखने लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे वह शादी देखती हैं, उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगती है, मानो वह किसी गहरी सोच में डूब गई हों। थोड़ी देर बाद एक वेटर चाय और पानी लेकर मेहमानों की सेवा करता हुआ वहां पहुंचता है। जब वह वेटर एसडीएम साहिबा के सामने आता है, दोनों की नजरें टकरा जाती हैं। उस पल जैसे समय रुक सा जाता है। वेटर एसडीएम साहिबा को पहचान कर सन्न रह जाता है और उधर एसडीएम साहिबा की आंखों में भी अजीब सी बेचैनी दिखने लगती है। वेटर थोड़ी देर उनकी तरफ देखता है, फिर अपनी नजरें झुका लेता है और बाकी मेहमानों की ओर बढ़ जाता है। लेकिन एसडीएम साहिबा का मन इस टकराव से और भी बेचैन हो उठता है। वह तुरंत एक व्यक्ति को बुलाकर कहती हैं, उस वेटर को यहां बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। जब वह वेटर वापस आता है तो माहौल में अजीब सा तनाव महसूस होता है। एसडीएम साहिबा उससे पूछती हैं, तुम यहां कैसे? इतने सालों बाद वेटर की आंखें नम हो जाती हैं और वह जवाब देता है, मैडम, मैं वही हूं जिसे आपने एक समय पर बचाने की कोशिश की थी, लेकिन हालात ने मुझे यहां ला खड़ा किया। दोस्तों, कौन था ये वेटर और एसडीएम साहिबा और उसके बीच ऐसा क्या रिश्ता था जो सालों बाद भी जिंदा था? क्या बीती थी उनके अतीत में? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश कानपुर की है। एक कॉलेज होता है। उस कॉलेज के अंदर एक लड़की पढ़ा करती है, जिसका नाम है काजल होता है, जो कि ग्रेजुएशन कर रही है और अभी उसका फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर उसका खत्म होने वाला है और कॉलेज के बाहर एक मिठाई की दुकान है, जिस मिठाई की दुकान पर काजल की हम उम्र का एक लड़का है। अक्सर काजल आते जाते उस लड़के को देखा करती है और मन ही मन उससे प्यार किया करती है। इधर जो लड़का था, उसका नाम था मोहन। मोहन भी काजल को देखा करता है और मन ही मन उससे प्यार करने लगता है। लेकिन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वह एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दे। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ काजल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती आती है। अब जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, तो हिम्मत करके काजल मोहन के पास जाती है और अपने प्यार का इजहार मोहन से कर देती है। मोहन जैसे ही काजल की बातों को सुनता है, तो एकदम से खुश हो जाता है और अपने प्यार का इजहार भी काजल कर देता है। अब दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था और दोनों तय करते हैं कि अपने अपने घर वालों से बातें करेंगे और बातें करने के बाद एक दूसरे से शादी करेंगे। इसके बाद काजल अपने घर वालों से बातें करती है, मोहन अपने घर वालों से बात करता है। बात करने के बाद उन दोनों के घर वाले भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि मोहन का धंधा काफी अच्छा खासा था। अच्छा खासा वह कमाया करता था। पैसों की उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं थी। इधर जो यशोदा थी, वह भी पढ़ी लिखी थी और उसके परिवार वाले भी अच्छे खासे पैसे वाले थे। तो दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा अच्छी थी और इसी वजह से दोनों परिवार वाले फैसला लेते हैं कि बच्चे जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों की शादी करा देनी चाहिए। उसके बाद मोहन और काजल की एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर रीति रिवाज और धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद जो काजल है, वह मोहन के घर में आती है। काजल पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल करें। इसी सपने को लेकर वह अपने पति के पास जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में अपने पति से कुछ भी इस बारे में बात नहीं करती है। वह सोचती है कि अभी अभी मेरी शादी हुई है, तो कुछ दिन एडजस्ट होने दो, उसके बाद मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ काजल मोहन का अच्छी तरह से ख्याल रखती है, उसके माँ बाप का अच्छी तरह से आदर करती है और ऐसे ही करके उनकी शादी को 6 महीने बीत जाते हैं। अब 6 महीने बाद एक दिन अचानक से काजल मोहन से इस बात को शेयर करती है। वह कहती है कि मोहन, मैं पढ़ने लिखने में काफी अच्छी हूं और मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली है, तो मैं चाहती हूं कि मैं अच्छी से कोचिंग करूं और कोचिंग करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी को प्राप्त करूं। इस बात को सुनने के बाद मोहन काजल को समझाने लगता है
वह कहता है कि काजल, हम दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार है। अगर तुम पढ़ाई करने लगोगी तो हमारा प्यार कम हो जाएगा। लेकिन काजल मोहन से जिद करती है और कहती है कि मोहन, कोई बात नहीं, अगर मैं अच्छी सी सरकारी नौकरी लग जाऊंगी तो हमारी जिंदगी ही बेहतर होगी। अब मोहन काजल से कहता है कि यशोदा, कोई बात नहीं, मेरा अच्छा खासा कारोबार है और पैसों की हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी काम से हमारा घर अच्छी तरह से चल जाएगा और काफी अच्छे खासे रुपए पैसे में कमाया करता हूं। अब इसके बाद काजल सोचती है कि कोई बात नहीं, आखिर यह मुझसे प्यार करते हैं, तो कुछ दिनों बाद मैं फिर से इनसे बात करूंगी और हो सकता है जब यह मेरी बात को मान जाए। अब इसके बाद कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं और उसके बाद फिर एक दिन काजल मोहन से बात करती है। कहती है कि मोहन, मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ लिख करके किसी सरकारी नौकरी को हासिल करना है। इस बार जो काजल है मोहन पर दबाव बनाती है और इसके बाद मोहन भी जो काजल से प्यार किया करता था वह भी उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मान जाता है। अब मोहन ने अनुमति दे दी थी, तो इसके बाद जो यशोदा है वह कोचिंग करने के लिए कोचिंग सेंटर में जाया करती और घर पर भी अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से पढ़ा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ मोहन को यह बात महसूस होने लगती है कि उसकी पत्नी अब पढ़ाई लिखाई को ज्यादा अहमियत देती है और उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया करती है। इसके बाद मोहन काजल से कहता है कि काजल, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की वजह से हमारे बीच का प्यार थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन काजल मोहन को समझाने की कोशिश करती है और इसी समझाने के दौरान मोहन थोड़ा सा गर्म हो जाता है और ऊंची आवाज में काजल से बात करने लगता है। दोनों के बीच में इस बात को लेकर तनातनी का माहौल हो जाता है और उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई होने के बाद काजल मोहन को 2-4 बार कड़वी सी बोल देती है। कहती है कि तुम तो अनपढ़ हो और इसी वजह से तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को हासिल करें। अब यह बात मोहन को एकदम से बुरी लग जाती है और मोहन काजल पर हाथ उठा देता है। जैसे वह काजल पर हाथ उठाता है तो मोहन के माता पिता आते हैं, उसको समझाते हैं कि बेटा बहू घर की इज्जत होती है, इस पर हाथ नहीं उठाया करते और ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन काजल के ऊपर जैसे ही मोहन ने हाथ उठाया था तो यह बात काजल को बड़ी ही बुरी लगती है, क्योंकि वह मोहन से बेइंतहा प्यार किया करती थी और आज उसके पति ने उस पर पहली बार हाथ उठाया था। इसके बाद काजल अपने पिता को फोन करती है और फोन करने के बाद उन्हें वहां पर बुला लेती है और उनके साथ अपने सामान को पैक करके मायके चली जाती है। अब काजल मोहन को छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी और वहां जाने के बाद कुछ दिनों तक वहीं पर बनी रहती है और सोचती है कि जब तक यह मुझे लेने के लिए नहीं आ जाएंगे तब तक मैं इनके साथ नहीं जा जाऊंगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता और समय के साथ साथ जो मोहन है वह एक बार भी ना तो काजल के पास फोन करता है और ना ही उसे लेने के लिए उसके मायके में पहुंचता है। अब इस बात को देखकर काजल थोड़ी सी परेशान हो जाती है और इसी परेशानी के कारण काजल मोहन के घर तलाक के पेपर भिजवा देती है। अब जैसे ही मोहन को तलाक के पेपर मिलते हैं तो उसके घर वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा, जाकर बहू को ले आ। यह छोटी छोटी बातों पर अपने घर को उजाड़ा नहीं करते और यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन मोहन उन तलाक के पेपर को देखकर बौखला गया था और वह मन ही मन काजल से घृणा करने लगा था। वह सोच रहा था कि मैंने इसे प्यार किया, इसने पढ़ने के लिए बोला तो मैंने इसे पढ़ने के लिए भी छूट दी, लेकिन आज इसने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया। उसके बाद दोस्तों, मोहन काजल को तलाक दे देता है। तलाक होने के बाद काजल अपने घर रहने लगती है, मोहन अपने घर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ काजल से यशोदा के माता पिता बोलते हैं कि बेटी, तू शादी कर ले और शादी करने के बाद अपना घर बसा, बहुत बड़ी जिंदगी है, ऐसे ही व्यतीत नहीं होगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद काजल अपने घर वालों से मना कर देती है। कहती है कि शादी तो मैंने कर ली थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी पढ़ाई में मेरा साथ नहीं दिया और क्या गारंटी है कि जिससे मैं शादी करूंगी वह मेरा पढ़ाई में साथ दे देगा। इसी वजह से मैं पहले किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करूंगी और उसके बाद शादी का ख्याल अपने दिमाग में लाऊंगी। इधर जो काजल है वह अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। उसके पिता भी उससे कह देते हैं कि बेटी ठीक है, अगर तू पढ़ लिखकर किसी सरकारी नौकरी को करना चाहती है तो अपनी यह मुराद भी पूरी कर ले।
उसके पिता और उसके घर वाले उसका पूरा साथ देते हैं और काजल मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल कर लेती है। यशोदा का सिलेक्शन एक एसडीएम के पद पर हो गया था और जैसे ही उसको यह पता चलता है कि वह एसडीएम बन चुकी है तो मानो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद काजल बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना काम किया करती और सभी लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार किया करती। अब तभी एक दिन काजल के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला के घर में शादी होती है। उसकी बेटी की शादी थी तो वह काजल को निमंत्रण देती है और कहती है कि मैडम, अगर आप हमारी बेटी की शादी में आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद जो काजल थी वह शादी के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही शादी का दिन आता है उस दिन वह अपनी सरकारी गाड़ी से हूटर बजाते हुए उस शादी में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जैसे ही वह दरवाजे पर उतरती है तो जिस महिला की बेटी की शादी थी वह आकर उसका वेलकम करती है और वेलकम करने के बाद उसे शादी समारोह के अंदर ले जाती है। वहां पर सभी लोग एक दूसरे से हंस खिलखिलाकर और बातें कर रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर एक जगह मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई थीं। तो वह महिला जिसकी बेटी की शादी थी वह काजल से कहती है कि मैडम, आप खाना खा लीजिए और उसके बाद शादी को एंजॉय करना। लेकिन काजल खाना खाने से मना कर देती है और मंडप की तरफ रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करके कहती है कि मैं वहां बैठूंगी और बैठकर तुम्हारी बेटी की पूरी शादी को ऐसे ही देखूंगी। वहां पर जाने के बाद एसडीएम साहिबा उन कुर्सियों पर जाकर बैठ जाती हैं और शादी को बड़ी गहराई से देखने लगती है। अब शादी को देखते हुए धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी और इस शादी को देखने के बाद उसे अपनी शादी के वह पल याद आ रहे थे जब उसने मोहन के साथ शादी की थी और शादी के टाइम पर वह बड़ी ही खुश थी। उन पलों को याद करके काजल के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और अंदर ही अंदर वह अपने आप को कोसने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक वेटर आता है जो गेस्ट को चाय पानी देने के लिए आया था और वह घूमता घूमता सीधा काजल के सामने भी पहुंच जाता है। अब वेटर ने जैसे ही ट्रे सामने की थी तो उसके बाद काजल एकदम वेटर की तरफ देखती है और वेटर जैसे ही काजल की तरफ देखता है तो दोनों एकदम एक दूसरे को देखकर हैरान से हो जाते हैं। तो सामने जो वेटर था वह और कोई नहीं था, उसका वही तलाकशुदा पति था जिससे 3 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। अब अपने सामने मोहन को देखकर काजल एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि शादी का माहौल था और शादी की यादें उसे आ रही थीं और सामने उसका तलाकशुदा पति आ गया था। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं लेकिन तभी मोहन अपना ध्यान सीमा की तरफ से हटाता है और आगे गेस्ट की तरफ चाय पानी देने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद काजल मन ही मन में और भी ज्यादा उन यादों को सोचने लगती है और अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने लगती है। इसके बाद काजल जब मोहन की इस हालत को देखती है तो वह सोचने लगती है कि इसका तो बहुत अच्छा कारोबार था, अच्छा खासा रुपया पैसा कमाया करता था। आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज इसे यहां पर वेटर बनकर काम करना पड़ रहा है? यह सवाल भी उसके दिमाग में थे। तो इसी वजह से वह मोहन से बात करने का फैसला करती है। उसी शादी के अंदर से एक व्यक्ति को बुलाती है और कहती है कि सामने जो वेटर तुम्हें दिखाई दे रहा है इससे कहो कि एसडीएम साहिबा तुम्हें बुला रही हैं और तुमसे कुछ बात करना चाहती है। अब इसके बाद वह व्यक्ति उसके पास जाता है और उसके पास जाने के बाद उससे कहता है कि एसडीएम साहिबा आपको बुला रही हैं, आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। इसके बाद मोहन काजल की तरफ जाने लगता है। काजल उस भीड़ से दूर होकर एकांत में खड़ी हो जाती है जहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर जाने के बाद मोहन भी मन के अंदर बहुत कुछ सोचने लगता है। उन बीते पलों को याद करता है जब काजल और वह एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उन यादों को याद कर करके उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह जैसे तैसे करके अपने आंखों के आंसुओं को रोकता है और काजल से पूछता है कि बताओ काजल, तुम्हें क्या काम है मुझसे और किस वजह से तुमने मुझे यहां पर बुलाया है? उसके बाद काजल अपनी भावनाओं को दबाते हुए उससे कहती है कि मोहन, तुम्हारा तो बहुत अच्छा काम था, तुम यहां पर इस तरह से वेटर का काम क्यों कर रहे हो?
इसके बाद मोहन कहता है कि यह बड़ी लंबी कहानी है, इसको सुनने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए होगा, और मेरे हिसाब से एसडीएम साहिबा के पास इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन तभी काजल कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है और तुम मुझे आराम से अपनी कहानी बता सकते हो। तो मोहन बताता है कि तुमसे तलाक होने के बाद मेरा कहीं भी मन नहीं लगा करता था, और मैंने अपनी दुकान पर एक अलग से कारीगर रख लिया था और उस कारीगर के हवाले उस दुकान को कर दिया था। अब दुकान चल तो रही थी, लेकिन इतना मुनाफा मुझे नहीं दे रही थी। लेकिन उस समय मुझे मुनाफे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी थी। अब मैं पैसे कमाऊं तो किसके लिए कमाऊं? ऐसा सोचकर मैंने उस कारीगर को रख दिया था, जो भी पैसे वह मुझे कमा कर दिया करता, मैं उन्हीं पैसों को लेकर घर वालों को दे दिया करता। कहा करता कि इतने ही पैसे कमाए हैं और इससे ज्यादा अभी कमाई नहीं हुई है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक दिन मेरी दुकान पर छापा पड़ता है फूड डिपार्टमेंट वालों का, क्योंकि जो कारीगर मैंने रखा था वह मिठाइयों के अंदर मिलावट करने लगा था, और उसी मिलावट की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई और यहां तक कि मुझे जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद मेरे घर वालों ने जैसे तैसे से करके मुझे छुड़ा लिया, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोबारा से अपने रोजगार को खड़ा कर सकूं। मैं उस शहर के अंदर अपने आप को बहुत ही ज्यादा लाचार महसूस करता था, और इसी वजह से मैंने वह शहर छोड़ दिया। उस शहर को छोड़ने के बाद इस शहर के अंदर आ गया। यहां आने के बाद मैं इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगता हूं, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम थी, तो इसी वजह से मुझे कोई अच्छा सा काम नहीं मिलता है। अब काम न मिलने की वजह से मैं एक होटल पर जाऊं और वहां पर वेटर की जॉब के लिए पूछने लगता हूं। होटल के मालिक मुझे वेटर बना देते हैं, और तभी से मैं उस होटल में वेटर का काम किया करता हूं। और मेरे साथ के वेटर जब किसी शादी ब्याह में जाया करते हैं तो उनके साथ मैं भी आ जाया करता हूं। अच्छा सा पैसा बन जाता है और उस पैसे से अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है। अपनी बातों को बताने के बाद मोहन यशोदा से कहता है कि काजल ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं वेटर हूं और मुझे अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन यशोदा जैसी ही मोहन की हालत को देखती है, उसके बारे में इन बातों को सुनती है, तो फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम मोहन से कहती है कि मोहन, क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों दोबारा से एक साथ हो जाएं। अब मोहन काजल की इन बातों को सुनकर कहता है कि काजल, अब तुम एक बहुत बड़ी अफसर हो और मैं एक छोटा सा वेटर हूं, और हम दोनों अब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी जो एसडीएम साहिबा है वह कहती है कि दुनिया वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, वह चाहे हमारे बारे में कोई भी बातें बनाए, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। बहुत दिन हो गए मुझे तुमसे अलग हुए, लेकिन मैं बार बार उन बातों के बारे में सोचा करती हूं जो हमने और तुमने एक साथ पल बिताए थे, और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार किया करती हूं। तो अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, अब हम दोनों को एक होकर रहना होगा। अब इसके बाद मोहन, जो अपने आंखों के आंसुओं को रोके बैठा था, उसके आंखों के आंसू भी छलक पड़ते हैं और वह काजल की इस बात के लिए एग्री हो जाता है। कहता है कि ठीक है काजल, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही हो जाएगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले मिलते हैं, और जैसे ही वह लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तो शादी के अंदर जो भी लोग थे वह सभी उन्हीं को देखते हैं, सोचते हैं कि एसडीएम साहिबा इस वेटर के गले क्यों लग रही हैं, आखिर क्या कहानी है, क्या किस्सा है। उसके बाद वह महिला एसडीएम साहिबा के पास आती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो एसडीएम साहिबा उसे पूरी कहानी बताती है। कहती है कि मेरे तलाकशुदा पति ने 3 साल पहले छोटी सी गलतफहमी को लेकर हम दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन आज हम फिर से एक होना चाहते हैं। इस बात को सुनकर वह महिला भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और यह बात धीरे धीरे पूरे शादी के माहौल में फैल जाती है। अब इसके बाद काजल मोहन को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा है और अपने सरकारी आवाज पर ले जाती है। वहां जाने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह वह दोनों तैयार होकर उस गाड़ी में बैठते हैं और एक मंदिर पर जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जैसे ही यह खबर दोनों अपने अपने घर वालों को सुनाते हैं तो घर वाले भी बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि दोनों ने ही शादी से मना कर दिया था और इस बात को लेकर उनके घर वाले बड़े ही चिंतित थे
कि यह लोग अकेले अपनी जिंदगी को इस तरह से कैसे व्यतीत करेंगे। इसके बाद काजल दोबारा से एक दुकान मिठाइयों की मोहन के लिए खुलवा देती है और उस दुकान पर मोहन को बिठा देती है ताकि मोहन को यह ना लगे कि मेरी पत्नी कमा रही है और मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूं। उसके बाद मोहन, जो कि मिठाइयों का काम अच्छी तरह से जानता था, वह मिठाइयों की दुकान को अच्छी तरह से चलाता है और इस शहर के अंदर भी उसकी मिठाइयों की दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते हैं और अब इन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर तकरार नहीं हुआ करती। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक एसडीएम साहिबा की, जिनका पति 3 साल बाद उन्हें वेटर बनकर मिला और उसके बाद दोबारा से उन्होंने उससे शादी कर ली। अब क्या कहना चाहते हो? काजल के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मोहन के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।